रावण ने स्तुति लिखी थी और भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद मिला। आपने अनुवाद लिखा और मुझे लगता है आशीर्वाद आपके साथ हो लिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत इतना सुंदर आप बोल रहे थे भगवान भोले शंकर के बारे में। मुझे लगा कि मैं आपको बीच में जो प्रवाह आपका चल रहा था मैं चाहकर भी रोक नहीं सकती थी, और इतना खूबसूरत आप बोले हैं। लेकिन ये भी ज़रा बताइए कि हम जैसे आम लोगों के लिए भी कुछ लिखते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। हम टेलीविज़न में नौकरी करते थे और टेलीविज़न से ही सफ़र शुरू हुआ था। तो एक बार मैंने देखा, एक पॉलिटिशियन की बाइट चल रही है हमारे चैनल में, और मैं और सुचारिता बात कर रहे थे कि ये साला झूठ बोल रहा है। तो वहाँ से शेर निकला, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। ये जितने यहाँ जर्नलिस्ट कितने बैठे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं ज़रा, हाथ ऊंचे करके। हाँ भाई, जो रिपब्लिक से हैं और टेलीविज़न वर्ल्ड से हैं, वाह, कम हैं लेकिन बहुत हैं। चलिए, एक जर्नलिस्ट भी काफ़ी होता है अगर ईमानदार हो तो। सही बात। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो ये आम, और हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, ये नए ज़माने का प्यार है। हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, दीवाने हैं ज़रूर मगर इस कदर नहीं। कितना जिए, कहाँ से जिए और किस लिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कितना जिए, कहाँ से जिए और किस लिए, ये इख्तियार हम पे है, तकदीर पर नहीं। बिल्कुल सही। ये इख्तियार हम पे है, तकदीर पर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूँगा मगर उम्र भर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। एक याद है हमको एक वाक़या कि अक्सर न्यूज़ रूम में जब भी कुछ काम अच्छा हो जाता था तो प्रशंसा कम होती थी, लेकिन जब कोई गलती हो जाती थी तो डांट बहुत पड़ती थी। और एन अप्रेजल के पहले बॉस, हाय हाय, कितने दर्द भरे दिलों को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। देखिए, अप्रेजल के ठीक पहले ऐसा होता था कि बॉस हमारा एक ऐसा शो निकाल के लाता था जो सबसे रद्दी हो। होता है ना? तो बताइए मुझे एक बार। मुझे लगता है यहाँ पत्रकार ना भी हो तो सब लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे। तो बड़ा मज़ेदार होता था कि आपने साल भर बहुत दबा के बहुत अच्छा काम किया और बॉस ने एक ऐसा बुलेटिन निकाल के आपको दिखाया जिसमें आपने 5 फंबल मारे हों, क्योंकि उसको A++ HR ने कहा है कि तुम्हारे पास 3 ही हैं, अब इसको या तो तुम अपने फेवरेट को दे दो या फिर टैलेंटेड को दे दो। हाँ, तो वहाँ पर एक शेर हुआ था। और अक्सर ऐसे में क्या होता था कि जो बॉस का फ्रेंडली होता था वो बाजी मान ले जाता था। चैनल छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही थी। देखिए, विमल जी की भी ताली बजी नहीं, है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि छोड़ दिया, वरना आप यहाँ कहाँ पहुँचते। हाँ, जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, ये उन कलीग्स के लिए है और कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो काम करते हैं, जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूँ। जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, क्लैपिंग आनी चाहिए थी। जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूँ। तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, हम लोगों ने देखा है। तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, तुम्हारी सोच से लेकिन बड़ा हूँ। तुम्हें फुर्सत कहाँ है देखने की, तुम्हें बॉस को वही सबसे ज़्यादा प्रिय होता है जो उसके, क्या बात है। ये जो बीच बीच में जोर से तालियां बज रही हैं ना, ये तालियां नहीं हैं, ये अंदर का दर्द है। हाँ,
एक बार ये दर्द खुल के आ जाना चाहिए जरा। मैं इसीलिए इधर मूव कर गया हूं, क्योंकि जन कवि हूं ना। जन कवि जनता से संवाद करता है। सुचारिता जो हैं वो मित्र हैं और प्राचीन मित्र हैं। अभी प्राचीन, हाँ और क्या, 25 साल पुरानी मित्र तो प्राचीन ही हुई ना। आधे से ज़्यादा जीवन जो है वो इनके साथ गुजार लिया। ज़रा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूँ। तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, तुम्हारी सोच से लेकिन बड़ा हूँ। और ऑन द टाइम ऑफ अप्रेजल तुम्हें फुर्सत कहाँ है देखने की, तुम्हारे सामने कब से खड़ा हूँ। जी आलोक जी, आप जिस तरह से कविता सुना रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग जाकर वापस आपकी कविताएं ज़रूर सुनेंगे। और मुझे पता है कि सोशल मीडिया पर और उसका एक पूरा एक हमारे पास पूरा एक उसका ज़ख़ीरा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि कविता और पोइट्री आज रेलेवेंट है? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर, आप लोग जो बैठे हुए हैं, ज़रा एक बार आलोक जी को बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो कविता की पुस्तकें पढ़ते हैं, सुनते हैं? सुनने वाले हाथ ऊंचे कर। हाँ, सुनने वाले हाथ उठा दीजिए। ठीक है। इसमें से आधे से अधिक मुझे फॉलो भी करते होंगे। सीरियस। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करते होंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कल्चर पढ़ने का कम है, सुनने का ज़्यादा है। यही वजह है शायद कि आपकी बहुत सी कविताएं हम कभी अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में, कभी आशुतोष राणा जी की आवाज़ में, कभी जगजीत सिंह जी की आवाज़ में सुनते हैं। देखिए, इसका एक बहुत सीरियस आंसर है, और फिर मैं आपको बॉस की टेबल के सामने ले चलता हूँ जहाँ आपका अप्रेजल हो रहा है। ठीक है, जो भी, अर्नब सर तो नहीं बैठे ना यहाँ? हाँ, ये हम लोगों की आपस की बात आपस में ही रखना। चैनल हेड को पता चल जाएगा तो हाँ, वो सुन लेंगे कैबिन में बैठ के। तो जब आप जाएंगे और आप अपना हक मांगेंगे, तो 17वीं शताब्दी में, आज से 200-250 साल पहले, एक शायर हुआ जिसे हम पोइट्री के बड़े अब्बा भी कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब। अब एक शेर है, वो शेर सुने और आप याद करें कि आपका अप्रेजल हो रहा है, और अप्रेजल बहुत रद्दी किया बॉस ने, बहुत ही रद्दी किया। तो देखिए, आपको कविता याद आएगी, और कविता भी वो याद आएगी जो असदुल्ला खां गालिब ने कही थी अंग्रेज़ों से उनका वजीफ़ा न मिलने पर। मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। यानी मुझ तक जो मेरा जो हक है, मेरे जो राइट्स हैं, वो मुझ तक आते ही नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक मनुष्यता रहेगी, जब तक संवेदनाएं रहेंगी, जब तक कि आपके मेरे बीच के एक इमोशनल कनेक्ट को बरकरार रखने की हमारी जितनी सेंसिटिविटी है वो रहेगी, कविता भी जिंदा रहेगी। और यही कारण है कि इस सभागार में आपने देखिए हाथ जब ऊंचे करवाए तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने कविता के नाम से हाथ ऊंचे किए। उसका एक बहुत आध्यात्मिक कारण भी है। हम सब के अंदर एक नाद विद्यमान है, ये आप सब मानते होंगे, एक ध्वनि विद्यमान है। और जो भी सिनफ़े सुखन जिसे उर्दू में कहते हैं, जो भी आर्ट फॉर्म उस नाद से कनेक्ट करेगा, या वो हमारा जो अंतर्नाद है, जब हम, आप देखिए कि क्या वजह है कि एक बिल्कुल अबोध शिशु जो 15 दिन का है, महीने भर का है, वो रो रहा है, और आप उसको जब थपकी देते हैं तो वो सो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब वो 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में था तो उसने अपनी माँ की धड़कन को सुना था, धक धक धक। एक म्यूज़िक था, एक रिदम थी, एक नाद था, एक लय थी। और वही जीव, वही मनुष्य जब बाहर आता है और वो जब थपकी सुनता है तो उसको वो जो लय मिलती है, थप थप थप, तो उसको सुकून आता है। कविता सुकून देती है, इसीलिए दिल को अच्छी लगती है।
तो जब तक जीवन में बेचैनी रहेगी, जब तक जीवन में उठापटक रहेगी, संघर्ष रहेगा, तब तक कविता रहेगी और रहनी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी मनुष्यता की भी पहचान है।